हेलो दोस्तों, वेलकम टू PWT। मैं हूं आपका दोस्त नज़रुल। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और आज हम लोग जो बात करेंगे वो है Redmi Note 8 Pro के बारे में और इस तरह के तमाम उन फ़ोन्स के बारे में जो अपने समय के वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन्स थे, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी थे। आज उनकी रिलेवेंस किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरह से जांच सकते हैं कि आज के डेट में उसकी क्या वैल्यू है और आज के डेट में हमें उन्हें कंसीडर अगर करना चाहिए तो किस पर्पस में करना चाहिए और क्या सोच के करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये फ़ोन 2019 के अगस्त में भारत में लॉन्च। मज़े की बात ये है कि ये अपने समय का वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फ़ोन्स था। 15,000 प्राइस सेगमेंट में 15,999 आफ्टर डिस्काउंट 15,000 में ये फ़ोन सेल में मिलता था, ऑनलाइन परचेज करना पड़ता। और उस समय रेडमी का अपना एक रुतबा था। रेडमी के नोट 7, 7 प्रो, 7S और 8, रेडमी नोट 4, रेडमी नोट 5 प्रो, ये सब लेजेंडरी फ़ोन्स हैं। रेडमी ने भारतीय मार्केट को उथल पुथल करके रख दिया था मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया में। सैमसंग का जो एक रुतबा था, उससे पहले नोकिया का जो एक दबदबा था, नोकिया के स्लो रहने के कारण सैमसंग ने उस समय तख्ता पलट कर दिया और सैमसंग भारतीय मार्केट का किंग बन बैठा। उसके बाद हमें रेडमी के फ़ोन्स देखने को मिले। माइक्रोमैक्स पनपता रहा लेकिन ख़त्म हो गया। उसके बाद ओप्पो भारतीय मार्केट में आया, वीवो आया और वो साथ ही साथ चल रहे थे, मगर रेडमी जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था वो वैल्यू को टच कर पाना कंपटीशन के लिए बहुत मुश्किल था, लगभग नामुमकिन नज़र आ रहा था। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन तो वो जो प्राइसेस दे रहे थे वो दे ही रहे थे, ऑफलाइन में भी उस प्राइस के ऊपर लोग पैसा दे करके खरीद रहे थे। इसका मतलब ये है कि ऑफलाइन जो फ़ोन्स अवेलेबल थे मार्केट में वो रेडमी को एक्स्ट्रा पैसा देने के बाद भी महंगे, तभी तो लोग ले रहे थे। अगर वो रेडमी के प्राइसेस में एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो मार्केट रेट दूसरे फ़ोन्स का उससे भी ज़्यादा रहा होगा, तभी तो नहीं ले पाए। तो ये चीज़ें रहेंगी। तो उसी दौर का ये एक योद्धा है जो उस समय काफ़ी लड़ा, बहुत लोगों के पास रहा, अभी भी ये चल ही रहा है, 5 साल से चल ही रहा है लगातार। और अभी भी जो इसका वैल्यू प्रोपोजिशन है वो बहुत अच्छा है और कहीं कहीं कमियां हैं और उनको कैसे जांचना है, कैसे देखना है, क्या कंसिडरेशन करना है, किन के लिए है वो तो है ही, लेकिन ये सबके लिए है। जो लोग इस तरह के फ़ोन्स चला चुके हैं, उस समय जिन्होंने भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो मेरी बात समझ सकेंगे। तो ये सबके लिए है, कहीं ना कहीं एक इंटरटेनिंग वीडियो है और समझें इस चीज़ को। तो पहली बात अगर करें, सबसे पहली बात अगर करें तो इस फ़ोन के रिलीवेंस के बारे में बात करेंगे। रिलीवेंस मतलब आज के तत्कालीन समय में, आज के समय में ये कैसे खड़ा होता है। ये जब खड़ा होता है तो इसके आस पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं हमारे पास वो कहाँ नज़र आते हैं, या ये जिस जगह था उस जगह पे आज हमें क्या मिलता है, कौन खड़ा है। तो इसकी रिलेवेंस की अगर बात करें तो रिलेवेंस ये है, 2-3 मुद्दे हैं। क्या ये चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है आज के तारीख में, इन टुडेज़ सिचुएशन, टुडेज़ डेट, टुडेज़ सर्कमस्टांसेस, आज ये चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। अगर ये चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है, मतलब कि कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ चल रहा है या कितने ईज़ के साथ चल रहा है, कितनी आसानी से चल रहा है या कॉम्प्रोमाइज़ कितना ज़्यादा करना पड़ रहा है या थोड़ा करना पड़ रहा है। यही है रिलेवेंस। रिलेवेंस की जब बात करेंगे तो हम 2-3 चीज़ें हम लोग बात करेंगे। पहला कि ये बेसिक फंक्शंस को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कॉलिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, नेटवर्क यूजेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ऐप्स को रन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ हमें 2 चीज़ नज़र आया, एक तो नेटवर्क टाइप और दूसरा नज़र आया सॉफ्टवेयर वर्जन। क्योंकि करंट बैंकिंग ऐप्स को, करंट अदर ऐप्स को, प्रोडक्टिविटी ऐप्स, गेम्स, सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो सपोर्टेड है कि नहीं है। और नेटवर्क के लिए नेटवर्क टाइप की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें नेटवर्क 4G नेटवर्क यूज़ हुआ था। करंट में हमारे पास 5G, 5G प्लस का नेटवर्क अवेलेबल है जो कि यूज़ भी हो रहा है। तो 4G नेटवर्क अगर इसका देखा जाए, 4G नेटवर्क जियो ने ला करके, उसके बाद एयरटेल भी आ गया, एक रिवॉल्यूशन ला दिया इंडिया में, खास करके वीडियो कंजम्पशन पे, वीडियो मेकिंग पे। वीडियो और बड़े बड़े फाइल्स को हम लोग इजीली ट्रांसफ़र और देख पाने लगे। उसके बाद अनलिमिटेड डेटा आ गया, अनलिमिटेड डेटा 5G वाला आ गया जो ख़त्म नहीं हो रहा है अभी, जो हो सकता है फ्यूचर में जाके महंगा हो जाए और उसमें लिमिट लगा दिया जाए, जैसे कि जियो की आदत, पहले आदत लगवाते हैं फिर महंगा करते हैं। तो एयरटेल भी पीछे नहीं है, एयरटेल भी उसी राह पे है और वो भी प्राइसेस हमेशा ज़्यादा ही रखता है शुरू से।
लेकिन ठीक है, हम चाहते हैं कि दोनों ज़िंदा रहें कंपनियां और नई कंपनियां भी आएँ, क्योंकि इससे हम कंज्यूमर्स का फ़ायदा है। जितने ज़्यादा कंपनीज़ रहेंगे उतना कंपटीशन रहेगा, और कंपटीशन ऑलवेज़ हेल्दी है मार्केट के लिए। तो 4G नेटवर्क है, दैट मीन्स लिमिटेड डेटा है। इसमें 4G का आपको लिमिटेड डेटा आएगा, जैसा कि पैक आप डलवाओगे। अनलिमिटेड नहीं है, 1.5 GB, 1 GB, 2 GB जो डलवाओगे उतना ही डेटा यूज़ कर पाओगे। दूसरी बात, सॉफ्टवेयर अपडेट। इसमें एंड्रॉयड 9 पे लॉन्च हुआ था और ये जाकर के एंड्रॉयड 11 तक पहुंचा है। 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मेजर मिले हैं इसको। तो इसमें एंड्रॉयड 11 चल रहा है, MIUI 12.5 चल रहा है, स्टेबल वर्जन। उसके बाद कंपनी ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स देना बंद कर दिया। 2022-23 तक इसमें लास्ट अपडेट्स आए हैं, 22 या 23 तक आए। अब इसमें कोई अपडेट्स नहीं आता, ये स्टेबल है। देखा जाए तो ये 4G नेटवर्क के पैक्स आपके इजीली अवेलेबल हैं। अभी भी एयरटेल पे बात करो, जियो पे बात करो, वो अवेलेबल है और वो चल रहा है, तो डलवा सकते हो पैक। कॉलिंग वाइज, पैक वाइज, इंटरनेट वाइज रिलेवेंट। दूसरी चीज़, इसकी सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें मैं व्हाट्सएप रन कर रहा हूँ, बैंकिंग ऐप्स रन कर रहा हूँ, ICICI का, एक्सिस का, एंड अदर ऐप्स जो हो गए, जैसे क्रेड हो गया क्रेडिट कार्ड के लिए, एंडी मनी टाइप के ऐप्स हो गए, इस तरह के जितने भी ऐप्स हैं, जीरोधा वगैरह हो गया, तो इस तरह के सारे ऐप्स रन कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें योनो ऐप SBI का नहीं रन कर रहा है। SBI भारत की सबसे बड़ी बैंक है, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स इसके हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो उसका ऐप रन नहीं कर रहा है। तो आप फिर SBI कैसे चलाओगे? अगर ऐप के माध्यम से ही चलाना है तो फिर आप नहीं चला सकते। अगर इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से चलाना है तो आप चला सकते हो, मैंने चलाया है। अब रह गई बात गूगल पे। हर दिन यूज़ होने वाला जो एप्लीकेशन है गूगल पे, फ़ोन पे, ये एप्लीकेशन इसमें रन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि UPI ट्रांजेक्शन या डे टू डे के जो ट्रांजेक्शन है वो आप इजीली इस फ़ोन में कर सकते हो। ठीक, अब रह गई बात कि ये तो हो गया हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक्स हो गया। इसके बाद इसका प्रोसेसर जो है वो हमें लगभग 2,86,000 या अप टू 3 लाख, जस्ट उससे थोड़ा नीचे का कंप्यूटिंग पावर निकाल करके देता है, जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं। बट प्रैक्टिकल यूजेस में बताऊं तो ये फ़ोन स्मूथली रन कर रहा है। हिकअप्स हैं कहीं कहीं पे थोड़ा सा जिटरिंग हल्का सा रहेगा, लेकिन आज के डेट में बिलो 10,000 के जो फ़ोन्स हैं उस टाइप का परफॉर्मेंस ये आराम से निकाल के दे रहा है। और उनसे किस मामले में बेहतर है ये भी बताऊंगा। तो ये यूजेस वाइज सरवाइव कर रहा है, इंटरनेट यूजेस वाइज, कॉलिंग वाइज, SMS वाइज और बैंकिंग वाइज। प्ले स्टोर इज स्टिल सपोर्टेड, प्ले स्टोर में भी ऐप्स डाउनलोड हो रहे हैं सारे। अब रह गई बात इसकी कि क्या ये फ़ोन कैमरा वाइज कैपेबल है। इसमें उस समय का 64 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया था, साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया था, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा या कुछ था। तो इस तरह से 4 कैमरा दिया गया था। और फ्रंट में एक ये आई गेस 16 मेगापिक्सल या कुछ का, 13 या 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था। ठीक ठाक काम चलाऊ फोटोग्राफी है आज के डेट में। आज के डेट में भी फोटोग्राफी, वीडियो, कलर उतने पॉपिंग नहीं मिलते हैं आपको, सिंपल कलर हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से ये कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा था। इसमें जो सेंसर लगा हुआ था, सोनी का सेंसर लगा हुआ था जो मुझे याद है, और ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा था। तो अभी भी 10,000 के नीचे के फोटोग्राफी के हिसाब से ये कैमरा किसी फ़ोन से हो सकता है थोड़ा इन्फीरियर हो, लेकिन कुछ फ़ोन से एट पार होगा या उनसे बेहतर होगा। कैमरा वाइज ठीक ठाक है, अच्छा है। और रह गई बात कि अब इसमें अच्छा क्या है, इसको अगर कंसीडर कर रहे हैं सेकेंड हैंड, क्योंकि ये आज के डेट में आपको 5,000 के आसपास देखने को मिलेगा। 6GB 128GB वाला ये वेरिएंट है। 6GB 64GB था, 6 128 था और 8 128, जहाँ तक मुझे याद है, इसका एक वेरिएंट था। तो ये 6 128 सबसे स्वीट स्पॉट है। आज के डेट में भी ये स्टोरेज आपको काम आएगा। इसमें एक्सटर्नल ये SD कार्ड भी लगा सकते हो। एक्सटर्नल SD कार्ड का मतलब है कि स्टोरेज को आप बढ़ा सकते हो, जितना भी बढ़ाना चाहो लगभग आपको बढ़ जाएंगे। इसमें 128GB तक मुझे लगता है कि सपोर्टेड है एक्सटर्नल। तो कैमरा वाइज भी ठीक है, प्रोसेसर वाइज भी ठीक है, सॉफ्टवेयर वाइज भी ठीक है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ख़राब नहीं है।
चल रहा है अच्छे से। अच्छा किस में है? बिल्ड क्वालिटी में ये बहुत अच्छा है। इस प्राइस रेंज में आपको इस तरह की बिल्ड क्वालिटी वाला फ़ोन नहीं मिलेगा। इसमें ग्लास बैक है, गोरिल्ला ग्लास 5 यूज़ किया गया था, फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास 5 यूज़ किया गया था। और ये फ्रेम जो है ये प्लास्टिक फ्रेम है, पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम है, बहुत स्टडी है, बहुत हार्ड है। इसके साथ साथ इसमें अगर आप देखो तो ये कर्वी डिज़ाइन यूज़ किया गया है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो कर्व्स है ना, ये हैंड में होल्ड करने में जब आप इसको विदाउट केस यूज़ करते हैं बड़ा फर्म ग्रिप देता है, अच्छा ग्रिप देता है। इवन केसेस भी जो इसके स्लिम केसेस आते हैं जो कर्व ही रहते हैं साइड में, उन केसेस के साथ अगर इसको यूज़ किया जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट फील देता है। हेफ्ट भी है इस फ़ोन में, एक वज़न भी है जो इसको एक प्रीमियम टाइप का फील देता है। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें हमें टाइप सी पोर्ट मिलना शुरू हो चुका था Redmi Note 7 से ही, और इसमें भी है। और ये 2.0 वाला पोर्ट है जो आपको आज के डेट में भी iPhone 16 में मिल रहा है, वही पोर्ट इसमें भी है। ठीक है, 2.0 तो इतना रिलेवेंट है। स्टोरेज UFS 2.2 है जो आज भी आपको Motorola H60 फ्यूज़न में मिल रहा है, नथिंग फ़ोन 3A में मिल रहा है। मतलब 25,000 के फ़ोन्स में जो मिल रहे हैं वही स्टोरेज टाइप इसमें भी 2.2 UFS 2.2। इस हिसाब से इसमें उस समय इसमें लिखा हुआ है AI सुपर कैमरा। AI जब ठीक से आया नहीं था तब से इसमें AI है। तो जो भी हो बहरहाल, इसमें 2 सिम के लिए जगह दिया गया है और एक SD कार्ड, मतलब 2 सिम एक SD कार्ड सेम टाइम पे लगेंगे। अब इसकी अच्छी बात क्या है ना कि इसकी जो स्क्रीन क्वालिटी है ये HDR सपोर्टेड स्क्रीन है, फुल HD प्लस इसके साथ है कि 500 निट्स ब्राइटनेस है। 500 निट्स ब्राइटनेस होने का मतलब यह है, और जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये आउटडोर में अच्छे से विजिबल है, बढ़िया से विजिबल है 500 निट्स। क्योंकि उस समय गिमिकी नहीं था कि 4500 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिलेगी, इस तरह के कंसेप्ट नहीं थे। 500 निट्स अगर कंपनी बोलती थी तो 500 निट्स मिलता था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज भी सैमसंग जो 35,000 के जो फ़ोन्स हैं सैमसंग के A55 जो अभी ऑफ़र वगैरह लगा के 26-27 हज़ार में मिलता है, उस फ़ोन में जो ब्राइटनेस है वो 1000 निट्स तक गया है। iPhone 7 में 700 निट्स का था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 500 निट्स का ब्राइटनेस इसमें है। तो ये विजिबल है, अच्छे से विजिबल है। और स्क्रीन का जो कलर एक्यूरेसी है, जो क्रिस्पीनेस है, वो LCD स्क्रीन होने के बाद भी बहुत बढ़िया है। LCD स्क्रीन में फ्लिकर इश्यूज़ आपको नहीं देखने को मिलते थे। जब आप बहुत लॉन्ग टाइम तक स्क्रीन को कंज्यूम करते हो, डेटा इसमें देखते हो, तो आपके आँखों में दर्द नहीं होगा, बैक में सर दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लिकर नहीं करता है। LCD स्क्रीन फ्लिकर नहीं करते हैं, स्क्रीन के बर्निंग इश्यूज़ नहीं आते हैं। हाँ ठीक है, बैटरी कंजम्पशन इसमें ज़्यादा है बिकॉज़ ये 12 nm का चिप है और 4500 mAh बैटरी है। तो बैटरी डिपार्टमेंट स्टोरेज वाइज कम नहीं है, बैटरी डिपार्टमेंट चार्जिंग वाइज स्लो है। 18 वाट की फास्ट चार्जर इसमें सपोर्ट करता है। उस समय 18 वाट फास्ट चार्ज माना जाता है। उस हिसाब से देखेंगे तो आपको आज के करंट डेज के जो आईफोन्स की जो चार्जिंग स्पीड है जो 20 वाट है, उसी के आसपास ये देखने को मिलता है। दिस इज मतलब सपोर्टेड अप टू 18 वाट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग वाइज सॉर्टेड है। बैटरी स्टोरेज 4500 है, आजकल 5000 5500 चल रहा है। अरे 7000 आया है मगर वो 2-3 ही फोन्स में आया। उस हिसाब से देखा जाए तो बैटरी डिपार्टमेंट इज ऑल्सो अप टू द मार्क 10,000 के नीचे वाले सेगमेंट। बिल्ड क्वालिटी में ये 10,000 के सेगमेंट को बीट करता है क्योंकि इसमें रियल ग्लास यूज़ हुआ है, गोरिल्ला ग्लास। तो एक अच्छी बिल्ड अगर कोई चाहता यूज़ करें, बैटरी अगर डिसेंट है, यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, उस तरह के फ़ोन्स हैं तो 5000 में आपको मिल रहा है। ये 10 में भी नहीं मिलेगा, 5000 में। आपके वैसे यूजेस हैं, लाइक अगर बच्चों को कुछ पढ़ाई के पर्पस में खरीद के आपको देना है तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि एक तो फ्लिकरिंग नहीं होता है तो ब्रेन में वो दर्द वाला इशू नहीं आएगा बच्चों के पास। टूट जाए तो रिपेयरिंग कॉस्ट लो रहेगा, हो सकता है पार्ट्स वार्ट्स थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा। आप बड़े शहर में हो तो पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्या है कि इसमें आपको डेटा का एक लिमिट भी है। अनलिमिटेड डेटा नहीं है तो किसी को भी दो तो बच्चे एक लिमिट तक यूज़ कर पाएंगे। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो लिमिट को तो वाईफाई दे दो, वाईफाई तो फास्ट चलता है, उसमें भी ब्लूटूथ 5.0 है,
मतलब एक टाइम पे 2 ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। ये फीचर था 5.0 में, उस हिसाब से सॉर्टेड है। स्पीकर सिंगल निकल करके आता है, लेकिन काफ़ी लाउड है, डिसेंटली लाउड है, और ईयरपीस पे कॉल लेने में भी मुझे कोई इशू नहीं हुआ। इसमें IR ब्लास्टर भी मिलता है, तो इसको अगर घर में आप रखते हो तो रिमोट वगैरह के पर्पस में भी यूज़ कर सकते हो। मगर सिंपली देखें तो 5,000 में हमें जो वैल्यू ये प्रोवाइड करता है, अगर आपको डिसेंट कंडीशन में मिल रहा है, तो ये आपके स्टडी पर्पस में बचूंगा। क्योंकि अगर आप टैब खरीदने में सक्षम हो, 12,000 का टैब कम से कम खरीदना हो, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, एक कंसिडरेशन दे सकते हो। या अगर आपके पास ये फ़ोन है तो ये आप रख सकते हो बिना कंपनी को 3,500 4,000 कंपनी वाले आपको देंगे, उसमें भी कम ज़्यादा कर देंगे कंडीशंस के हिसाब से। तो इसको आप ना सेल करके अदर अल्टरनेटिव यूजर्स में ले सकते हैं, गाड़ी में नेविगेशन के रूप में लगा सकते, कार में अपने गूगल मैप्स के। तो उस तरह से देखा जाए तो ये फ़ोन, एक जो डिज़ाइन है इसकी, बहुत ही देखो ना यूनिक डिज़ाइन है, बहुत ही बैलेंस डिज़ाइन है, ना कोई कैमरा आड़ा तिरछा ना इधर उधर, बहुत ही बैलेंस डिज़ाइन है। क्या बैलेंस डिज़ाइन, 1+8 प्रो, 1+8 और 1+8 प्रो का याद मुझे आ गया इसकी डिज़ाइन देखो सेम डिज़ाइन उसमें भी फॉलो करते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर आज भी फास्ट है, ये देखो, देखना देखना, देख लिया। तो इस हिसाब से है। तो ये एक एंटरटेनिंग था, नीदर अ रिकमेंडेशन नॉर अ क्रिटिसिज्म, बट व्हाट आई फील अबाउट दिस डिवाइस एंड अ लॉट ऑफ अदर डिवाइसेस जो आप भी महसूस करते होंगे अगर आपके पास रिसोर्सेज एक्स्ट्रा रहे, या कभी कभी मन करता है 2 घंटे के लिए सही, लेकिन ये फ़ोन लेने का बहुत मन था उस समय नहीं ले पाए, उस समय कुछ और फ़ोन चला लिए, वो फ़ोन ही रिलेवेंट हो गया, तो फिर हम लोग मूव ऑन करते रह गए। तो इस तरह के कुछ फ़ोन्स होते हैं ज़िंदगी के लिस्ट में, जो हमेशा आपको चलाने का मन रहता है, लेकिन या तो समय बीत जाता है या आप उस समय नहीं ले पाते। उन्हीं में से ये भी एक, उस किताब में से एक चैप्टर था, रेडमी नोट 8 प्रो। तो नॉस्टैल्जिया एडिशन है ये वीडियो, कहीं ना कहीं। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बिकॉज चैनल अभी बहुत छोटा है, बढ़ाना पड़ेगा, और मोटिवेशन बहुत कम हो गया है मेरे अंदर भी। तो आप लोग के ये सबसे मोटिवेशन मुझे बहुत ज़्यादा मिलेगा, फिर एक जोश आएगा। कंटेंट नहीं बनाना है, सिर्फ फीचर्स नहीं बताने हैं आपको। आज के दौर में वो डेटा तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन मुझे ये बताना है कि वो चीज़ ज़िंदगी में कैसे अप्लाई हो सकती है। इस तरह के वीडियोस बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।